नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? आज हम दो प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में जानने जा रहे हैं, वास्तव प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिबिंब से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब आप खुद ही दे पाओगे। तो अब शुरू करते हैं। प्रतिबिंब क्या है? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम कुछ आईना और लेंसों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं यह देखेंगे। 3D एनिमेशन के मदद से यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि 5 अलग अलग प्रकाश उपकरणों में प्रकाश का किरण कैसे संचालित होता है। सबसे पहले एक समतल दर्पण में देखते हैं। मान लें कि इस पीले तीर के शीर्ष पर P बिंदु है। प्रकाश की किरणें P बिंदु से चारों ओर फैल रहा है। कुछ किरणें इस समतल आईने की ओर जाएंगे और परावर्तन के बाद फिर से वापस आएगा। यहाँ अलग अलग रंग के कणों का उपयोग कर आपाती किरणों और परावर्तित किरणों को इंगित किया गया है। परावर्तन के बाद किरणें और फैल जाता है। इसे देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हो जैसे ये सभी किरणें दर्पण के पीछे एक बिंदु से होकर निकल रहा है। यह ऐसा है जैसे P ड्यास बिंदु से निकल रही हो। इस स्थिति में P ड्यास बिंदु पर P बिंदु का एक प्रतिबिंब गठन होगा। P ड्यास बिंदु के नीचे पूरे तीर का एक सीधा या समशीर्ष प्रतिबिंब बनता है। अब हम उत्तल दर्पण में किरणों का मार्ग देखेंगे। यहाँ भी आईने के सामने एक तीर जैसी वस्तु को रखा गया है। तीर का शीर्ष P बिंदु है। P बिंदु से प्रकाश दर्पण में जाएगा। इस बार भी दर्पण के पीछे P ड्यास बिंदु से परावर्तित किरणें निकलती दिखाई देती हैं। इसलिए P ड्यास बिंदु पर P बिंदु का प्रतिबिंब बनते हैं। P ड्यास बिंदु के नीचे पूरे तीर का एक सीधा या समशीर्ष प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस। यहाँ बिंदु P से निकलने वाले किरणों का अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद किरणें फैल जाता है। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि अपवर्तित किरणें जैसे लेंस के सामने किसी अन्य बिंदु से निकल रही हैं। P बिंदु का एक प्रतिबिंब उस P ड्यास बिंदु पर बनता है। P ड्यास बिंदु के नीचे पूरे तीर का एक सीधा या समशीर्ष प्रतिबिंब बनता है। अब हम उत्तल लेंस की प्रतिबिंब संरचना देखेंगे। यहाँ भी किरणों का अपवर्तन होता है। हालांकि अपवर्तन के बाद किरणें फैलता नहीं, बदले में एक बिंदु पर सभी किरणों का मिलन होता है। उस बिंदु पर बिंदु P का एक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का नाम P ड्यास है। इस P ड्यास बिंदु के ऊपरी स्थान पर उस पीले तीर का एक संपूर्ण प्रतिबिंब बनता है। यहाँ प्रतिबिंब वस्तुओं के उलट है। अंत में हम अवतल दर्पण का प्रतिबिंब पर आते हैं। यहाँ P बिंदु से निकलने वाले कुछ किरणें अवतल दर्पण तक जाएगा और दर्पण से परावर्तित होकर वापस आएगा। परावर्तित किरणें फैलता नहीं है, किसी दूसरे बिंदु पर एकत्रित होता है। इस P ड्यास बिंदु पर एकत्रित हो रहा है। तभी P ड्यास बिंदु पर उस P बिंदु का एक प्रतिबिंब गठित होगा और P ड्यास बिंदु के ऊपरी भाग में उस तीर का एक उलट प्रतिबिंब का गठन होता है। वास्तव प्रतिबिंब क्या है? पहले जो 5 प्रतिबिंब का वर्णन किया गया था उनमें से स्थिति 4 में दिखाई गई उत्तल लेंस में और स्थिति 5 में दिखाई गई अवतल दर्पण में हमने देखा अपवर्तन या परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है। इस तरह से एक ही बिंदु पर मिलकर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तव प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तव प्रतिबिंब की परिभाषा इस तरह है। किसी बिंदु से उत्पन्न प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर दूसरा कोई बिंदु पर जाकर एकत्रित होता है तो उस दूसरे बिंदु को पहला बिंदु का वास्तव प्रतिबिंब कहा जाता है। तो अब आभासी प्रतिबिंब क्या है? वर्णन किया गया 5 स्थितियों में से पहली स्थिति में दिखाई गई समतल आईना में, दूसरी स्थिति में दिखाई गई उत्तल दर्पण में और तीसरी स्थिति में दिखाई गई अवतल लेंस में हमने देखा था आपाती किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर नहीं मिल रहा है, बल्कि वो किरणें और भी फैल रहा है।
अगर गौर से देखा जाए तो लगेगा वह सभी किरणें जैसे P बिंदु से होकर नहीं, किसी दूसरे बिंदु होकर निकल रहा है। उस दूसरे बिंदु पर एक प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार की प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इसलिए आभासी प्रतिबिंब की एक परिभाषा इस प्रकार हो सकता है। किसी बिंदु से उत्पन्न प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर दूसरा कोई बिंदु पर जाकर न मिले और अगर परावर्तित या अपवर्तित किरणों को देखकर ऐसा प्रतीत हो जैसे वह सभी किरणें किसी दूसरे बिंदु से निकल रहा है, तो उस दूसरे बिंदु को पहला बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो हमने देखा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तव प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब चलते हैं सबसे पहला और सबसे अहम सवाल पर। प्रतिबिंब क्या है? वास्तव प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा जोड़ दिया जाए तो हमें प्रतिबिंब का सीधा और बेहतर परिभाषा मिलता है, जो इस प्रकार है। किसी बिंदु से उत्पन्न प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर दूसरा कोई बिंदु पर जाकर मिलता है या फिर ऐसा लगे कि वह किसी दूसरे बिंदु से होकर निकल रहा है, तो ऐसे में उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब हम प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, यह सब जान गए हैं। वास्तव और आभासी प्रतिबिंब में क्या फर्क है, यह देखेंगे। पहला अंतर को समझ ले। परावर्तन हो या अपवर्तन, प्रकाश की किरणें चाहे किसी भी प्रक्रिया से होकर निकले। यदि हम देखते हैं कि सभी किरणें फिर से किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल रहा हो, तो वहां एक वास्तव प्रतिबिंब का गठन होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी बिंदु पर नहीं मिला, लेकिन ऐसा लग रहा हो कि वह सभी किरणें किसी दूसरे बिंदु से निकल रहा हो, तो वहां एक आभासी प्रतिबिंब का गठन होगा। वास्तव प्रतिबिंब वह बिंदु है जहां पर सभी किरणें पहुंच पाते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जिस बिंदु पर होते हैं वहां सभी किरण कभी भी नहीं पहुंच पाते। दूसरा अंतर देखते हैं। वास्तव प्रतिबिंब वास्तव में किसी एक वास्तव बिंदु पर स्थित होता है, इसलिए आप उस बिंदु को महसूस कर सकते हो। अगर उस बिंदु पर एक पर्दा रखेंगे तो पर्दे पर वास्तव प्रतिबिंब नजर आएंगे, लेकिन आभासी प्रतिबिंब तो किसी वास्तव बिंदु पर बनता नहीं है। इसलिए आभासी प्रतिबिंब का स्थान आपको नहीं मिलने वाला है। वेरावल पर्दे को रखने के लिए कोई स्थान आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब को पर्दों पर दिखाना असंभव है। सीधे तौर पर बताएं तो वास्तव प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को नहीं। अब तीसरा अंतर देखते हैं। वास्तव प्रतिबिंब हमेशा वस्तुओं के सापेक्ष के उल्टा बनता है, पर आभासी प्रतिबिंब वस्तुओं के जैसे सीधे बनते हैं। उम्मीद है कि यह समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे। वास्तव प्रतिबिंब के उदाहरण हैं सिनेमा घरों में दिखाया गया छवि, प्रोजेक्टर का चित्र, कैमरे में बनने वाले प्रतिबिंब इत्यादि आभासी प्रतिबिंब के उदाहरण हैं। मृगजल या मृगतृष्णा जो दोपहर के समय मरुस्थल में दिखाई देता है, आईना या दर्पण में बनने वाले आपके अवयव, साधारण माइक्रोस्कोप इत्यादि। वीडियो में वर्णित इन सभी अंतर को लिखित रूप में देख लीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आप में एक स्पष्ट विचार बनाने में कामयाब हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमें इस काम में प्रोत्साहित करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।